यूट्यूब चैनल दिस इज नित्य दुबे। यू आर वाचिंग तनिष्का कोचिंग। आज की जो वीडियो वो 11 फिजिक्स के चैप्टर 9 ग्रेविटेशनल से है। इस चैप्टर के मोस्टली वीडियो चैनल पे ऑलरेडी है, तो आप जाके इस चैप्टर के वीडियो वहां पे देख सकते हैं। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एनुअल एग्जाम में हमेशा ग्रेविटेशनल चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके कुछ टॉपिक जो है वो क्लास 9 साइंस के चैप्टर ग्रेविटेशनल चैप्टर 10, ठीक है ना, वहां भी यूजफुल है। तो इस वीडियो को आप क्लास 9 और क्लास 11 के स्टूडेंट देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आज का जो वीडियो है वो क्लास 11 के लिए है। फिजिक्स चैप्टर 9 ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण। क्लियर है। आज का टॉपिक है ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण से कक्षीय चाल। कक्षीय चाल, उपग्रह की कक्षीय चाल किसे कहते हो? कक्षीय चाल के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो किसी भी ग्रह की कक्षा में किसी उपग्रह को स्थापित करने के लिए आवश्यक चाल ही उस उपग्रह की कक्षीय चाल कहलाती है। या हम बात करें, हम दूसरे शब्दों में बोले तो किसी कक्षा में किसी उपग्रह को स्थापित करने के लिए आवश्यक चाल उस उपग्रह की कक्षीय चाल कहलाती है। जैसे आप लोगों को मालूम है कि बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह हमारी अर्थ के ऊपर छोड़े गए हैं विभिन्न उद्देश्यों को लेकर। मौसम विभाग के लिए आपको एजुसेट हो गया, ये सारे बहुत सारे उपग्रह। तो इन उपग्रहों की जो कक्षीय चाल है, ठीक है ना, तो इनको स्थापित करने के लिए जो आवश्यक चाल है, जहां पे इनको स्टैब्लिश करना रहता है, जहां पे इनको स्थापित करना रहता है, वहां पे स्थापित करने हेतु जो आवश्यक चाल होती वही कक्षीय चाल कहलाती है। चलिए, तो पहले हम कक्षीय चाल की परिभाषा लिखते हैं। कक्षीय चाल किसी कक्षा में भाई, कक्षा का मतलब क्लास से नहीं है, नहीं तो तुम लोग वहां चले जाओ क्लास में, अपनी क्लास में पहुंच जाओ, ठीक है ना। कक्षा का मतलब क्या है? जब किसी उपग्रह, जब कोई ग्रह होता है, ग्रह के पास, ठीक है ना, ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र के पास कि जो क्षेत्र होता है वो उसकी कक्षा कहलाती है। और उसकी कक्षा पर यह उपग्रह स्थापित करने के लिए जो आवश्यक चाल होती है वह उपग्रह की कक्षीय चाल कहलाती है। किसी कक्षा में उपग्रह को स्थापित करने के लिए आवश्यक चाल उपग्रह की कक्षीय चाल कहलाती है। यह आपकी कक्षीय चाल की परिभाषा। अब देखिए, कोई भी उपग्रह है, अगर हम पृथ्वी की बात करें, ठीक है ना, तो कोई भी उपग्रह है वो पृथ्वी के ऊपर स्थापित होगा, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होगा। तो उपग्रह को आप अगर मान लिया जाए पृथ्वी की त्रिज्या r है और पृथ्वी से h ऊंचाई पे हम उपग्रह को स्थापित कर रहे हैं, तो पृथ्वी तल से उस उपग्रह की दूरी कितनी हो जाएगी? r + h हो जाएगी, ठीक है ना। तो
उपग्रह की कक्षीय चाल के व्यंजक की जो थ्योरी है वो कुछ थ्योरी यहाँ पे डायग्राम के द्वारा बताई जा रही है और कुछ थ्योरी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए देखिए, हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। ये आपकी छोटी सी पृथ्वी हो गई, ठीक है ना, जिसका द्रव्यमान क्या है, कैपिटल एम, और त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर, ठीक है ना। इसका द्रव्यमान क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, कैपिटल एम, और त्रिज्या क्या है, आर। यहां लिख देते हैं पृथ्वी, लिख दिया हमने, ठीक है ना। ये हो गई हमारी पृथ्वी। अब यहां से h दूरी पर, अब यहां से स्मॉल h दूरी पर कोई उपग्रह स्थापित करना है हमें, ठीक है ना। कोई उपग्रह स्थापित करना है जिसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है, ठीक है ना, जिसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से ये r है और ये h है, तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, r प्लस h, जिसे हम क्या कहेंगे, r बराबर r प्लस h, r बराबर r प्लस h, या ये स्मॉल r है वो क्या कहलाएगा, उपग्रह की त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उपग्रह की त्रिज्या, जिसका मान क्या होगा, कैपिटल R प्लस h होगा। चलिए इसकी थ्योरी लिखते हैं। उपग्रह की कक्षीय चाल के लिए व्यंजक, इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बहुत सारे हैं। ऊंचाई में जाने में जी के मान में परिवर्तन, गहराई में जाने में जी के मान में परिवर्तन, ठीक इन्हीं क्वेश्चन के जैसे उपग्रह की कक्षीय चाल किसे कहते हैं और कक्षीय चाल के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। 3 नंबर में ये क्वेश्चन अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या लिख रहे हैं, उपग्रह की कक्षीय चाल के लिए व्यंजक। चलिए चित्र हमारा बन गया, चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है, ठीक है ना, चित्र से स्पष्ट है। उपग्रह का परिक्रमण कक्षा, उपग्रह की परिक्रमण कक्षा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर है, ठीक है ना। हमने क्या लिखा, उपग्रह की परिक्रमण कक्षा, परिक्रमण मतलब क्या होता है, चारों ओर घूमना या परिक्रमा, ठीक है ना। तो जो उपग्रह होता है वो क्या करता है, ग्रह की परिक्रमा करता है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कृत्रिम उपग्रह की बात कर रहे हैं। पृथ्वी का एक ही मात्र प्राकृतिक उपग्रह है, वह है चंद्रमा। बाकी जितने भी मानव निर्मित उपग्रह है वो सारे कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। और आपके इसी चैप्टर के लास्ट में बहुत सारे उपग्रहों के नाम दिए जो कि हमारे देश द्वारा, ठीक है ना, विभिन्न उद्देश्यों को लेकर अंतरिक्ष में उपग्रहों को भेजा गया है, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखे, पृथ्वी की h ऊंचाई पर है, अर्थात पृथ्वी के केंद्र से, अर्थात पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह की दूरी कैपिटल R प्लस h। भाई पृथ्वी के केंद्र ये, यहां से उसकी त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R है और पृथ्वी की त्रिज्या के उससे h दूरी पर आप उपग्रह स्थापित कर रहे हैं, तो इसकी कुल दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस h हो जाएगी। यहां
R प्लस H है। पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M तथा त्रिज्या कैपिटल R है। क्लियर है? चित्र से स्पष्ट है। पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M और त्रिज्या R है। ये जितनी थ्योरी हम लिख रहे हैं वो सारी हमारे चित्र से स्पष्ट है। ठीक है ना? और आप लोग भी कोशिश किया कीजिए, जब भी आप कोई डेरिवेशन सॉल्व करते हैं और या उसमें चित्र होता है तो आप उसमें जितनी भी थ्योरी है जो आप चित्र में स्पष्ट है, जो चित्र के द्वारा आप बताना चाहते हैं वही अपने शब्दों में आप थ्योरी लिखा कीजिए। उससे बहुत प्रभाव पड़ता है और उससे आपका जो आंसर होता है बहुत इंप्रेसिव होता है। ठीक है ना? अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है? अर्थात उपग्रह की त्रिज्या स्मॉल r तथा द्रव्यमान स्मॉल m है। अतः उपग्रह को वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल F बराबर क्या होता है? आपने अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल ये सारी चीजें पढ़े होंगे। ठीक है ना? अभिकेंद्री बल F बराबर होता है mv² r। देखिए हमें मालूम है जब उपग्रह है वो पृथ्वी के चारों ओर, अभी हमने पृथ्वी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय गति करेगा और हमें मालूम है वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए एक बल कार्य करता है, आवश्यक बल होता है। वो क्या होता है? अभिकेंद्री बल, जो कि केंद्र की ओर लगता है। ठीक है ना? तो उपग्रह पे अभिकेंद्री बल क्या लगेगा? F = mv²/r। लेकिन इस उपग्रह पर एक बल और कार्य करेगा, क्या? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहां लिखते हैं हम पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला आकर्षण बल। देखिए आकर्षण बल कहां से निकालेंगे आप? न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से आप F का मान लिखेंगे। चलिए देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर Gm/r। ठीक है ना? Gm/r इसके यो F का मान हो गया। और हमने अभी लिखे थे अभिकेंद्री बल का मान, वो भी F का मान था, F बराबर mv²/r। ठीक है? दोनों F के मान है, हाफ कर देते। देखिए दोनों F के मान है, दोनों बराबर कर दीजिए। क्या होगा? Gm/r² बराबर mv²/r। ये m से ये m कैंसिल। ठीक है? और ये r से ये r कैंसिल। ठीक है ना? तो क्या बचेगा? Gm/r बराबर v²। ठीक है ना? और v² जब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लिखेंगे, तो v बराबर क्या हो जाए? √Gm/r। क्लियर है? Gm/r। अब देखिए v² हटाए थे तब हमने क्या लगाया? अंडर रूट लगाया। v बराबर अंडर, देखिए v
स्क्वायर हटाए, हमने क्या लिखा, v बराबर gm अपॉन r। ये क्या हो गई हमारी कक्षीय चाल। तो कक्षीय चाल बराबर कक्षीय चाल v बराबर क्या हो जाएगा आपका, v बराबर अंडर रूट gm अपॉन r हो जाएगा। लेकिन हमने कहीं पढ़े थे, इसी चैप्टर में आपने एक चीज पढ़े हो, स्मॉल g बराबर कैपिटल G स्मॉल कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना, R स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, G R स्क्वायर बराबर G M। क्लियर है। इस मान की जरूरत अभी पड़ेगी आगे, हमें इस मान की जरूरत अभी आगे पड़ेगी, ठीक है। चलिए देखिए, v बराबर क्या लिख रहा हमारा, v बराबर g अंडर रूट जी एम अपॉन r। लेकिन आपने थ्योरी में देखे होंगे, हमने स्मॉल r बराबर क्या लिखे थे, कैपिटल R प्लस h। स्मॉल r बराबर क्या लिखे थे, R प्लस h। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, R प्लस h अंडर रूट जी एम अपॉन R प्लस h। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम ये लिखेंगे जी और जी में संबंध से, g इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर या जी आर स्क्वायर बराबर जी एम। तो क्या हम जी एम का मान जी आर स्क्वायर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो हम यहाँ जी एम की जगह क्या लिखेंगे, जी आर स्क्वायर। v बराबर अंडर रूट स्मॉल जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। क्लियर है। और जब हम इसको काटेंगे तो ये आर कट जाएगा और एच के नीचे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या बचेगा, जी आर अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर। v बराबर क्या बचेगा हमारा, क्या बचेगा हमारा, v बराबर अंडर रूट जी आर के बटे 1 प्लस एच अपॉन आर ब्रैकेट में। ये है आपकी कक्षीय चाल का व्यंजक। अगर आपसे पूछा जाता है कि किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किन किन कारकों पर निर्भर करती है, तो ये एक ही डेरिवेशन के लिए नहीं है। ये बात आप ध्यान रखना, इस डेरिवेशन में जितनी भी चीजें अपॉन के ऊपर आती हैं, जितनी भी चीजें अपॉन के ऊपर आती हैं, उनके मान बढ़ाने पर सामने वाली राशि का मान बढ़ता है और नीचे जितनी भी अपॉन के नीचे राशि आती है उनके मान बढ़ाने पर सामने वाली राशि का मान घटता है। जैसे यहां पे देखिए इस डेरिवेशन में, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण, गुरुत्वीय त्वरण के कारण उपग्रह की कक्षीय चाल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। पृथ्वी की त्रिज्या r का मान बढ़ने पर कक्षीय चाल का मान बढ़ेगा। उपग्रह की, ठीक है ना, पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह की ऊंचाई या दूरी बढ़ाएंगे, h का मान ज्यादा करेंगे तो कक्षीय चाल का मान क्या होगा, कम होगा। कक्षीय चाल का मान कम होगा। ये 3 कारक हैं जिसके कारण उपग्रह की कक्षीय चाल प्रभावित होती है। क्लियर है। ये है आपका कक्षीय चाल का व्यंजक। इसके नीचे आप लिख सकते हैं कि उपरोक्त समीकरण से किसी उपग्रह की कक्षीय चाल ज्ञात की जा सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।